अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लाहौर में माल रोड बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट है, एक लिंक रोड है तमाम बिज़नेस हब्स का जी। और उसी माल रोड पे एहतजाजन उसको जब बार बार ब्लॉक कर दिया जाता है या हर्डल्स पैदा की जाती हैं तो कारोबार का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है उससे। और जो कारोबारी शख्स हैं या जो कारोबारी मार्केट्स हैं जी, वो उनका अच्छा खासा इसमें नुकसान हो जाता है। पिछले एक हफ़्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया है माल रोड को ब्लॉक किया गया है, यहाँ पे एहतजाज की कॉल दी गई है, एहतजाज चल रहा है। उससे कारोबार किस तरह से मुतासिर हो रहा है, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ बाबर महमूद साहब मौजूद हैं जी। खिदमत ग्रुप पाकिस्तान के ये सदर भी हैं और अभी इस वक्त जो फ़लस्तीन में हालात चल रहे हैं जी, आपके हमारे भाई जिन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं उनकी खिदमत के लिए भी ये एक्टिव हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात बाबर भाई, हमें आपसे मिलके ये लगती है कि आप हमारे उन भाइयों का भी ख्याल कर रहे हैं जहाँ पे आधी हमारी कौम सोई हुई है, उनका ख्याल करने के बजाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबर भाई, ये माल रोड ब्लॉक होने की वजह से सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, हाल रोड का किस तरह से नुकसान होता है और कितना नुकसान होता है? माल रोड पे जो ये एक बहुत बड़ा मसला है जी कि ये वो इस्लामाबाद के बारे में किसी ने कहा था कि इस्लामाबाद नहीं जी, ये व्हाट्सएप की नाराज़ 16 साल की लड़की है जो छोटी छोटी बात पे ब्लॉक हो जाती है जी। ये हमारे माल रोड का भी यही मसला बन गया जी, छोटी छोटी बात पे ब्लॉक हो जाते हैं। मेरा ख्याल है अब वो आज़ाद इधर आ गया है। तो मैं तो हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि अगर एहतजाज करना है तो हमारे भी बड़े मसले मसाइल हैं, फिर हमें भी इजाज़त दे दें कि हम भी माल रोड बंद करें। क्योंकि अगर माल रोड पे सबसे ज़्यादा हक है तो यहाँ के मुतलका लोगों का है, ताजरों का है। तो हमने तो हमेशा कानून का एहतराम किया है। जब से ये दफ़ा 144 को ये रेड जोन बना है, उसके बाद ताजरों ने कभी यहाँ पे एहतजाज नहीं किया। तो लिहाजा हुकूमत वक़्त को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, इंतज़ामिया को भी चाहिए, भाई ठीक है मजबूर है, कोई मसला है तो ये उनका अपना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2, 4, 10 हज़ार लोगों का मसला है तो वो 2 करोड़ लोगों को डिस्टर्ब कर दें। आप देखें ना ज़रा, आप तो समझ रहे हैं ना कि हार रोड तंग है। नहीं, हार रोड से मुतलका मार्केट तो हैं ही हैं। ये इधर हमारे लेफ्ट राइट हॉस्पिटल भी हैं, हमारे यहाँ एम्बुलेंसों के भी मसले देखने को मिलते हैं। फिर जब हमने आना या जाना होता है, खाली हमने हमारे कस्टमर ने आना जाना होता है तो पता चलता है कोई उधर फंसा हुआ है, कोई उधर फंसा हुआ है, पूरा लाहौर डिस्टर्ब होता है। और ये मैं समझता हूँ अगर इतने दिन ताजर बैठे होते तो ये गवर्नमेंट हरकत में आ जाती। इनको कौन फेवर कर रहा है? भाई ठीक है, इसकी गवर्नमेंट का कसूर लग रहा है आपको? नहीं, गवर्नमेंट तो मैं समझता हम तो गवर्नमेंट से कहेंगे उनकी जिम्मेदारी इनको उठाना, लेकिन इनको भी ख्याल करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपका लिहाज कर रही है और आपको मौका दे रही है, आपकी बात सुन रही है, आप जिद पे अड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग डिस्टर्ब है तो आप पूरे शहर को डिस्टर्ब करते। इन जो एहतजाज करने वाले बहन भाइयों को भी सोचना चाहिए कि खुदारा अगर आपको रोटी रोज़ी का मसला है तो हमें रोटी रोज़ी का मसला क्यों पैदा कर रहे हैं? और मईशत जहाँ पे इतनी मेहनत के बाद और अनथक कोशिशों के बाद कुछ बेहतरी की तरफ जाने लगती है तो इस तरह का एहतजाज या इस तरह की ब्लॉकेज जो है जी, वो दोबारा से कारोबार को एक करंट का झटका लगाते हैं जी और दोबारा से मईशत थोड़ी सी उससे हिल के रह जाती है। दोनों तरफ फुटपाथ इतने भरे हैं कि आप लेफ्ट राइट बैठ जाएं, एक रोड चलने दें, दो ने चलने दें तो एक तो चलने दें। लेकिन लोगों का आप रोज़गार भी छोड़ रहे हैं, पूरे शहर को तंग किया हुआ है। तो मैं हुकूमत वक़्त से कहूँगा कि आपने उनको बहुत फेवर दे दी है, बहुत लिहाज किया है, उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, तो अब आप बस करें और इनको उठाएं। इनको दोनों से रिक्वेस्ट है कि वो उठ जाएं और आप उठा दें। हाँ, वो उठ जाएं या वो उठा दें, इसी में सबका फ़ायदा है। अब तो नहीं तो फिर ये होगा, आपको पता है एक दफ़ा यहाँ पे ताजरों ने इकट्ठे होकर वहाँ पे हल्ला बोल दिया था आज से 2-4 साल पहले। हाँ, तो फिर जब आप किसी के गिरेबान पे हाथ डालेंगे, रोटी छीनेंगे, लोगों को कारोबार को ख़राब करेंगे तो ये ना हो यहाँ माहौल ही चेंज हो जाए और ताजर उठे मार रोड से मुतलका जितनी मार्केट है वो जाके उधर डेरा लगा ले। तो ये हमारे मुख्तलिफ पंजाब के हिस्सों से आए हुए लोग हैं, ये है खुदारा आप लोग उठे, अब आप फुटपाथ पे चले जाए। आप अपना भी ख्याल करें और मुल्क का भी थोड़ा सा ख्याल करें। मुल्क से मोहब्बत यही है जी कि आप ये ब्लॉकेज करके मईशत को, मुल्क को, लोगों को, शहरियों को नुकसान पहुंचाने के बजाय रास्ता खोल दें। ज़ीशान भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र उस्मान भाई। अच्छा जी भाई, आप मुझे बताएं जी, आप किस तरह से समझते हैं कि कारोबार मुतासिर हो रहा है हाल रोड का या मुतलका मार्केट्स का इस ब्लॉकेज की वजह से, एहतजाज की वजह से? जी, लाहौर की जो ये तीन मेन रोड है लाहौर के, एक फिरोजपुर रोड है, दूसरा जेल रोड है और तीसरा माल रोड है। ये तीनों मेन रोड है। इसमें से कहीं पे भी आप देखें लाहौर में कहीं पे भी मूव करना हो तो इन 3 रोड के अलावा किसी कहीं जगह से मूव नहीं कर सकते। मेन माल रोड है
जी जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, एहतजाज करना आता है, तो वो असम्बली का फ़ायदा उठाता है, सामने आके बैठ जाता है। और असम्बली में बैठे हुए लोग जो है वो बड़े आराम से रास्ते दूसरे पीछे वाले गेट से एंटर हो जाता है। हाँ जी, वीआईपी रूट उनके पास पहले से मौजूद है, वो आराम से अपने वीआईपी रूट से आते हैं, पिछले दरवाजे से अंदर आते हैं, पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। तो जिसने सबसे ज़्यादा आवाम ने इससे जो नुकसान होना है वो आवाम का होना है। हम लोग हार्ड रोड पे कारोबार करते हैं, हार्ड रोड पे कारोबार करने के लिए हम लोगों का आना मुश्किल हुआ होता है, तो गाह कैसे आएगा जी? हमारी तो मजबूरी है, दुकानें खोलनी है, हमने तो बैठना ही बैठना है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने कारोबार चला के रिस्क लेके जाना ना। तो दरख्वास्त यही है कि जी अगर आपने एहतजाज करने वालों को यहाँ बिठाना ही है तो कम से कम उनके साथ जाके मामला तो तय करें। 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन से जी पता लग रहा है कि जी वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल जाके उनसे बात ही नहीं कर रहा। अच्छा जी, बात नहीं कर रहा तो अब क्या उनके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं या हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? मैं हैरान हूँ जी। हमारे सेहत के वज़ीर हैं जी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, वो अपने आप को अवामी वज़ीर कहते हैं, अवामी इंसान कहते हैं, शख्स कहते हैं जी। एक दफ़ा भी आप यहाँ पे नहीं आए हैं, आपने आके उनसे पूछा नहीं है कि भाई तुम लोगों का मसला क्या है? आप रिस्पॉन्सिबल हैं सर, आके एटलीस्ट उनसे पूछें तो सही जी। कल हमारे पास पैनोरामा वाले, बिडन रोड वाले दोनों से दूर आए हुए थे। मैंने तो उनको ये प्रपोजल बना के दी भाई कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम वहाँ पे जाएं और सबको ना एक पीटीआई का एक झंडा पकड़ा दें, अगले दिन ये सब उठाए जाएंगे। मतलब देखे ना जी, रेड जोन डिक्लेयर है, कोई पूछने वाला नहीं है। और रात को आप यकीन करें, मैं स्पेशल गया हूँ वहाँ पे, गिनती के जो है ना, मेरा ख्याल है कोई 8-10 बंदे सो रहे हैं। और इस तो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने अपनी सरपरस्ती में बिठाए हुए हैं, कि गवर्नमेंट ने खुद इनको बिठाया हुआ कि भाई यहाँ पे बैठ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये खुदा का खौफ करें। मैं आपके चैनल की वसासत से ये कहना चाहता हूँ कि ताजरों का पहले ही माशी कत्ल हो रहा है, ताजरों के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। और दूसरा, आपने मेन रेड जोन डिक्लेयर है, वहाँ पे आपने इसको धरना चौक बना दिया। या तो फिर इसका नाम रख दें जी धरना चौक, जिसने धरना देना है वो जनाब गवर्नमेंट को पैसे जमा कराए कि जी एक दिन का जो है जी हम 10,000 रुपये लेंगे, आप आए यहाँ पे तंबू कनाते लगाएं और यहाँ पे बैठ जाएं। मतलब ये खुदा का खौफ करें। गवर्नमेंट के साथ ताजर चल रहे हैं, ताजरों को आप हमेशा आपके साथ देते हैं, लेकिन आप तो इस तरह करें जिस तरह गवर्नमेंट का कोई वजूद ही नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, पाकिस्तान को पूछने वाला नहीं है। तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर आपके चैनल की वसासत से कहूँगा, आला अहकाम से, कि आपकी मेहरबानी है, आप ये समझें कि ये पीटीआई वाले बैठे हुए हैं, इनको रातों रात उठा दें और ताजरों को मजबूर ना करें कि ताजर खुद डंडे पकड़ ले और वहाँ पे जाएं, फिर वो कहेंगे जी ताजर बदमाशी करता है। तो लिहाजा ये सही बात है जी कि मजबूरी में इख्तियारात ताजिर खुद अपने हाथ में ना ले लें, स्टेट ही इसका कोई हल निकाले जी। अच्छा, ये देखें, अभी मैं देख रहा था कि नाजायज़ तजावज़ा जहाँ जहाँ पे हो रहे हैं, जैसे ये शाह आलम मार्केट है जी, ठीक है, ये रंगमहल वाली साइड पे और ये ब्रांथर रोड वाली साइड पे ये बड़ा एक ह्यूज किस्म का वहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि वो सब कह रहे हैं जी नाजायज़ तजावज़ात हैं, अगरचे वो पाकिस्तान बनने के बाद से लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जी, वहाँ पे इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये नाजायज़ तजावज़ात जायज़ है। तो जनाब ये चाहिए कि ये जो नाजायज़ तजावज़ात कहीं पे भी हो, लोगों की सूरत में क्यों ना हो, तो रिलीफ दिया जाए। और मैं एक तरफ ये भी कहना चाहता हूँ, देखें वो आए हैं खुशी से नहीं आया, ज़रूर उनके कोई ना कोई ऐसे मामला तो होंगे जो गवर्नमेंट से उनको तसादम हो रहा है, तो आए आके बैठे, तरीक़ेकार ही हमेशा टेबल टॉक होती है, ठीक है। आप आगे मैसेज दे सकता हूँ जी, कि जिस तरह की आपको पता है कि लाहौर की ताजर बरादरी ने अपने उन मजलूम फ़लस्तीन भाइयों के साथ आज़ार यकजहती के तौर पे जुमेरात वाले दिन 17 अप्रैल को पूरा लाहौर बंद करने का ऐलान किया है। तो मैं आपके चैनल की वसासत से यही कहना चाहता हूँ सारी लाहौर की ताजर बरादरी को कि खुदा के लिए सिर्फ आप ये सोचें कि इस वक्त जो गज़ा का जो हाल है, यानी कि गज़ा गमज़दा है और आखिरी सांसें ले रहा है, वहाँ पे उन्होंने फ़लस्तीनी बच्चों की नस्ल कशी कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारा ये हक बनता है कि हम इस हड़ताल को कामयाब करें, उस दिन पूरा लाहौर बंद हो और हम आज़ार यकजहती के तौर पे अपने उन मजलूम फ़लस्तीनी बच्चे, वो माएँ, वो बहनें, वो बुज़ुर्ग जो इस वक्त चीख चीख कर उम्मत को पुकार रहे हैं, और उम्मत की खामोशी जो है ये बाइस शर्म है, और आप यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। और दूसरा, मैं आपके चैनल की वसासत से ये भी कहूँगा कि आप उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी करें, कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड का बाइकआउट करें रोज़े महशर, ताकि हम ये कह सकें कि हम जो कर सकते थे हमने किया। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल सही बात है, जिस काबिल आप हैं उतना तो अपना रोल ज़रूर अदा करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हम खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। जी सर, असल में देखें, ये जो धरने वाले बैठे हुए हैं, जो लोग गवर्नमेंट भी है
लेकिन इंतज़ामिया भी तो है ना, तमाम हाई कोर्ट के जजेस, सिविल सेक्रेटरीट और आईजी ऑफिस तमाम इधर से गुजर के जाते हैं, क्या उनकी नज़र नहीं पड़ती? उनको नहीं पता। और घंटों ये ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। तो खुदारा कुछ खौफ करें, खुदारा कुछ देखें, हमारे लिए भी भी सोचें, हमारे कारोबार के लिए सोचें, हमारे बच्चों के लिए सोचें। ये सही बात है जी। और वाकई उनकी बात, सबसे अहम बात यह है कि यहाँ से ब्यूरोक्रेसी गुजर के जाती है, यहाँ से जजेस गुजर के जाते हैं, उनकी नज़र में ये क्यों नहीं आते हैं। खैर, अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हाल रोड पे ही मौजूद हैं हम, और मज़ीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कारोबार किस तरह से मुतासिर हो रहा है ये आपको पिछले सेगमेंट में वैसे तो हमने बता दिया है, लेकिन मज़ीद इन डिटेल इन्हीं से हाल अहवाल जान लेते हैं। मैं पर्सनली अगर एक चीज़ बताऊँ तो वो ये है कि PSL की वजह से जो टीम्स आई हुई हैं एक साइड माल रोड की, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज हमें फेस करनी पड़ी हुई है। नो इश्यूज़, नो वरीज़, हमारा मुल्क प्रमोट होना चाहिए, हमारे मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार है जी। लेकिन आगे आते साथ मेन चौक ही बंद कर दिया जाए और पूरा माल रोड भी बंद कर दिया जाए तो वो एक बहुत बड़े मसले की बात है। और फिर 8 दिन 10 दिन हो गए हैं, ना उनकी सुनवाई हो रही है, ना उनको आगे को पूछ रहे हैं, ना उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो असम्बली के मेम्बरान हैं जी, वो पीछे से बैक गेट से, जैसा कि पिछले सेगमेंट में बताया गया था जी हमारे भाई की जानिब से, वो प्रोटोकॉल के साथ अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाके बाहर के हालात क्या हैं, बाहर आम शहरी को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं जी, इसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। खुदा न खास्ता इस ब्लॉकेज के उस तरफ कोई मसला पैदा हो जाए तो इस तरफ नहीं आ सकती एम्बुलेंस या और कोई एमरजेंसी व्हीकल, इस तरफ मसला पैदा हो जाए तो उस तरफ नहीं जा सकती है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये हमारे डॉक्टर भाई जो बैठे हुए हैं जी, इन सब को भी सोचना चाहिए जी। आपने जो हल्फ उठाया था वो लोगों की जान और उनकी हिफाजत करने का उठाया था, उनकी जान बचाने का उठाया था, ना कि ब्लॉक करके उनको अजियत देने का। हिसाब तो ऐसी बातों का भी देना पड़ता है जी, रस्ते ब्लॉक करना किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। खैर, शहरियों से ही जानते हैं जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक है जी। अच्छा सर, आप कैसे बयान करेंगे इस ब्लॉकेज को, इस एहतजाज को जो माल रोड बंद करके की जा रही है? कारोबार किस तरह से मुतासिर होता है, आप क्या समझते हैं? कारोबार भी मुतासिर होता है और जो वैसे भी ट्रैफिक है उसकी रवानी में भी खलल पैदा होता है। हमारा तो दीन भी यही बताता है कि रास्ते से अगर एक पत्थर भी आप उठा दें तो उसकी भी नेकी है कि लोगों को परेशानी ना हो। जमहूरी हुकूमत है, इस हुकूमत को नेगोशिएट करना चाहिए। जो भी महकमा वहाँ पे बैठा है, कोई ज़िम्मेदार बंदा है, उनसे नेगोशिएट करे, बात करे, ताकि जो लोगों को इस मामले में परेशानी है, ताजरों को परेशानी है, वो दूर हो। जैसे आपने जिक्र किया, मैं यही सोच रहा था, ये PC होटल के बाहर जो आपने जिक्र किया, एक तरफ एक लाइन उन्होंने बंद कर दी है, लेकिन चलें कुछ ना कुछ चल रहा है। ये टोटली ब्लॉक है, यहाँ से आप बिल्कुल उस तरफ नहीं जा सकते, ना साइकिल भी नहीं जा सकती। तो काम बाला से ही मेरी दरख्वास्त है कि इसको फौरी नेगोशिएट करें और इस मसले का हल निकालें, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी इस पर टोटल पाबंदी लगाएं, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस रखें जिस पे लोग परेशान हो। जैसे ये भैया हैं बूरे वाला से, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कस्टमर भी है, इतना घूम के लोअर होटल से घूमते हुए परेशानी से होके आए, कह रहे हैं मेरे से परचेजिंग भी नहीं हो रही, इतना जिच हुआ हूँ, 2 घंटे ट्रैफिक में ब्लॉक रहे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है जिसका हम लाहौरी हैं जी, हमें तो शायद गलियाँ शलियाँ इधर ढूंढने में, हम जो यहाँ रह रहे हैं अरसा दराज से, वो हमें ढूंढने में कामयाबी मिल जाती है, हम आसानी से ढूंढ लेते हैं। बाहर से आने वाला बंदा वो तो सीधे सीधे रास्ते पे भटक जाए। लाहौर जितना चेंज हो, हर साल चेंज हो जाता है। आप कैसे यहाँ तक पहुँच गए? मैंने लोकेशन का इस्तेमाल किया जी, कुछ दोस्तों से रब्ता किया, यार मुझे रास्ता बताओ। अच्छा। फिर घूमता घुमाता मैं लाहौर होटल गया, फिर लक्ष्मी चौक से होता हुआ इधर से, फिर ऐसे मैं आया, फिर उधर मैंने पैनोरमा गाड़ी लगाई है, उधर से पैदल इधर आया। दिल में कितनी गालियाँ दी थी आपने इनको रास्ता बंद करने वाले? मैंने तो इनसे आते पूछा, यार ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये रास्ता रोका हुआ है यार। मुझे मैं आपने शायद देखा हो जी, पिछले हफ्ते मैं इन्हीं डॉक्टर्स के पास था, इस वजह से गया था कि इनकी आवाज़ आगे तक पहुंच सके जी, मेरे चैनल के थ्रू इनकी आवाज़ बनूं मैं, इनका जो भी मसला है वो एज सून एज पॉसिबल हल हो। जब वो हल नहीं हुआ, 5 दिन पुरानी बात अगर मैं बता रहा हूँ, आज 5 दिन बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी भी वही हाल है, अभी भी हमें आने को अजियत हो रही है। तो एक जनरल सी बात है, हाल रोड एक बड़ी मार्केट है जी, ये मुल्क की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने में या वीक करने में इसका बड़ा रोल है। तो अगर यहाँ पे मतलब जो कस्टमर, डेली वाला कस्टमर है वो नहीं आएगा, होल सेलर नहीं आएगा, मार्केट इटसेल्फ अगर डाउनफॉल फेस करेगी तो मईशत को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगी? और अल्टीमेटली इसका नुकसान पहले या ज़मान पार्क के बाहर, ज़मान पार्क वालों को नुकसान, मतलब उनको ब्लेम किया जा रहा था, अब हमारे डॉक्टर्स भाई हैं, इनको ब्लेम किया जाएगा। मैंने आज सारी मार्केट विजिट किया, यकीन करें दुकानदार हैं वेले बैठे हैं, ऐसी ही है, लेकिन कस्टमर ही नहीं है। बिल्कुल।
क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। भाई ने जैसे बताया ना, रास्ता रोका हुआ है इन लोगों ने, लोगों को बड़ी दुश्वारी हो रही है, कहीं से घूम के आ रहा है, कोई कहीं से घूम के आ रहा है। चले ये है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक मैसेज जा रहा है, हुकूमत तक मैसेज जाएगा आपके। हम अभी भी ये नहीं कह रहे कि इन पे आगे सख्ती करें, हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप उनकी बात सुने, उनके मुतालबात माने, उनसे निगोशिएट करें, उनको यहाँ से उठने का मशवरा दें। बिल्कुल ऐसा ही, कहीं और जाके एहतजाज करें, सेक्रेटेरिएट के अंदर जाके करें। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे ही होना चाहिए। भैया नाम खैरियत से ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या समझते हैं जी, कैसे देख रहे हैं, आपके क्या ख्यालात हैं इस एहतजाज को लेकर? आपने जैसे पहले PSL की बात की है, वो उन्होंने एक छोटी सी रोड ब्लॉक की हुई है, वो मैनेजेबल है, वो गवर्नमेंट पंजाब ने उसको बड़ा मैनेज किया हुआ है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर साहबान हैं, इनको सोचना चाहिए कि दूसरे की मुश्किल का कोई एहसास करना चाहिए। ये दरमियान में बैठे हुए हैं, तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, काम वैसे ही हाल रोड पे जो है वो ना होने के बराबर है। और यहाँ हमें घर से जो आना है ना, वो मुश्किल हुआ होता है। यहाँ पैनोरामा गाड़ी निकालो और कोई पता नहीं होता कि गाड़ी का मुँह किस तरफ हो जाना है, किस तरफ से निकलना है, किस तरफ से जाना है, कोई पता नहीं होता। तो ये मैं काम बाला से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि पहले भी नून लीग की हुकूमत थी, उनके कोई ना कोई वज़ीर आके उनसे बात कर लेता था बैठ के, लेकिन इस दफ़ा किसी ने कोई उसका बर्दन लिए ही नहीं है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये है सर, कोई ना कोई आके उनसे नेगोशिएट करे, कोई बैठे आके बताए कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो तो वैसे ही बैठे हुए हैं और दिन रात बैठे हुए हैं। और अगर आपने नहीं भी निगोशिएट करना, आपकी नज़र में उनकी या उनके मुतालबात की इतनी अहमियत नहीं है कि निगोशिएट किया जाए, तो एटलीस्ट उनको किसी भी तरह यहाँ से तो मूव करवाएं ना। वो मैनेज करें, उनको किसी खुले जगह पे उनको कहें जी यहाँ पे आके वो अपना जो भी एहतजाज है रिकॉर्ड करवा ले। लेकिन ये सारे लाहौर को वक्त डाला हुआ उन्होंने, रेड जोन बंद करके। हालांकि यहाँ दफ़ा 144 भी लगी हुई है, रेड जोन भी है, लेकिन फिर भी वो अपना काम उनका वैसे ही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि वो मैनेज करें इसको। ऐसे ही अल्लाह करेगा जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थोड़ा सा मैनेज कर ले इसको। आप कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे सर, लेकिन दूर थे आप। मैं कह रहा था कि ये यहाँ पर कल्चर बन गए, कोई भी बात हो जाके मेन रोड ब्लॉक कर दो, चाहे दीनी जमातें हों, सियासी जमातें हों, कोई ताजिर तंजीमें हों, ये एनी हो, कोई भी हो, वो अपने मुतालबात मनाने के लिए सड़क को ब्लॉक करना, ठीक है, पूरी खुलकत खुदा परेशान हो जाती है। ठीक है, अब इनका जो मैटर है ना हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का, ये बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो सेहत के शोबे को आउटसोर्स कर रही है, और ये बेहतर है, क्योंकि ये सरकारी मुलाजमीन जो आपको लोग सब सारी दुनिया को पता है कि इनका क्या करैक्टर है। आधे से ज़्यादा लोग घर बैठ के तनख्वाह लेने वाले हैं, ठीक है। अस्पतालों में क्या हाल है, बैतुल माल का जो फंड होता है, जो सरकारी अद्वियात होती है ज़कात की, वो ये डॉक्टर साहिबान और स्टाफ जो है बेच के खा जाता है। किसी को अल्लाह वास्ता ना पड़े अस्पताल में कभी जाना हो तो आप जाके देख लें क्या क्या कल्चर है। इनको पेट पे इनकी लात पड़ रही है, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं कि हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई, कोई कानून इम्प्लीमेंट किया तो लोग जाके सड़क ब्लॉक कर दें, किसी का घर जला दें, किसी की सड़क जला दें। जो ये कल्चर जो है ना, ये टोटल ख़त्म होना चाहिए इस मुल्क में, इसको सख्ती करना चाहिए। ये अब ये आपको पता है, ये के आखिरी दौर हुकूमत में जब ये तहरीक लब्बैक वालों ने मोटरवे पे धरना दिया था, ये मैं इस्लाम मरी से आ रहा था, उस दिन इनका भी था इज्तिमा रायविंड वालों का, वो भी हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई थी, और इतनी एम्बुलेंस के अंदर लोगों की अमवात हुई है, वो सारी मीडिया ने रिपोर्ट की है। कहने को वो दीनी जमात है, जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गली में मस्जिद रुकावट हो रही थी, उन्होंने अपने हाथ दस्ते मुबारक से वो मस्जिद तोड़ी है कि रास्ता साफ़ होना चाहिए। वो अपने दस्ते मुबारक से कूड़ा और पत्थर जो है ना उठा के फेंकते थे ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और ये बात बिल्कुल सर की सही है जी, कि सिर्फ रास्ता साफ़ करने के लिए रसूलुल्लाह ने अमली तौर पर इतनी ज़्यादा मिसालें हमें दे रखी हैं, लेकिन हम लोगों के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए छोटी छोटी चीज़ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देते हैं। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जी, और ये थोड़ा सा मज़ीद अंदर इंटरनल साइड ऑफ हाल रोड हम आ गए हैं जी, और यहाँ पे भी ट्रैफिक जैम रहता है हर वक्त, रश रहता है हर वक्त, लेकिन आज यहाँ पे गुजरने का रास्ता है जी, यानी कि पहले की निस्बत रश बहुत कम है, क्लियर है। अब इन्हीं से पूछ लेते हैं जी, शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान इतनी सख्ती, इतनी हमारी मामा जान ने कर दी है सख्ती
कोई थोड़ा सा तो गुजारा करें, कोई थोड़ी सी हदूदें दें हमें कोई काम करने के लिए। अब हम क्या करें? कौन सी सख्ती की बात करें? तजावुज़ात? जी हाँ जी, नजायज़ वो कोई इतनी भी नहीं बात है, काउंटर लगने नहीं दे रहे, ना कारोबार करने दे रहे हैं, क्या करें? मेरी बात सुने, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बाहर एहतजाज हो रहा है उस एहतजाज की वजह से जो ब्लॉकेज हुई है रस्तों की, रस्ते बंद हैं, नए बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसने यहाँ पे आना कैसे है, मेन माल रोड अगर बंद हो तो इसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है? भाईजान हो तो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, हर जगह हो रहे हैं। पहले भी कारोबार नहीं है, लिहाजा ये जोन से रोड ब्लॉकिंग हो रही है, जल से हो रहे हैं। चलो उनके हक के लिए तो हमने निकलना ही निकलना है, वो तो हमने जाने ही जाने हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है। पर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं इनका कौन जिम्मेदार है? ये भी तो हमारे किस तरह का जुल्म? ना कारोबार का हिसाब कुछ पता है, मार्केट में जिनकी शॉप्स भी हैं उनकी शॉप के बाहर भी नहीं उनको दुकानदारी करने दे रहे, कारोबार नहीं करने दे रहे। फिर आप ये देखें कि मार्केट के अंदर जो सी पार्किंग है इनके इशू के बारे में कोई नहीं बोलता, ये बात कर रहे हैं हम। मार्केट में पार्किंग के इशू के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरे भाई देखें, आप मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, अगर यहाँ पे आप कहें कि तजावुज़ात की इजाज़त मिल जाए तो मैं किसी सूरत इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा। उसकी बात भी नहीं कर रहे, मेन रोड हमने क्लियर दे दिया आपको, देख लें आप खुद नज़र मार लें, मेन रोड क्लियर है। पर दुकान के आगे तो हमें जगह दें ना, स्पेस तो दें ना। अब एक आहिस्ता आहिस्ता हमारा पता है अलमिया का हमारी कौम का एक उंगली पकड़ाए ना तो बाजू खींच लेती है, कितना सब्र करें। कहने का मकसद ये है कि ठीक है कि कारोबार डिस्टर्ब तो हुआ है, लेकिन कहने का मतलब जब ये धरने वगैरह होते हैं प्रॉपर्ली होते हैं, ज़ाहिर बात है हर बंदा दूर से जिसने आना कस्टमर ने वो कहता है यार अभी मुल्की हालात ठीक नहीं है, मैं रुक जाऊँ, मैं आज नहीं कल चला जाऊँगा। ज़ाहिर बात है फिर मार्केट में फ़र्क पड़ता है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इधर जब कस्टमर आता है ना वो कुछ सोच समझ के आता है। ज़ाहिर बात जिसने दूर से आना है उसने कुछ सोच समझ के निकलना है, मुल्की हालात देख के निकलना है ना कि बाहर के हालात क्या हैं। ज़ाहिर बात अभी जल्द से जुलूस हो रहे हैं, कस्टमर नहीं है मार्केट में। ये जो आप आवाम देख रहे हैं, ज़ाहिर बात ये इतनी बड़ी मार्केट है, इधर हर चीज़ मिलती है, मोबाइल की मार्केट है, LCD की मार्केट है, पैनल है, हर चीज़ है। ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई मोबाइल ही ख़रीदने आएगा, और भी छोटी छोटी अशिया है जो लोग इधर से ख़रीदने आते हैं। लेकिन मेन कहने का भाई आप रोड को देख लें, ये कैमरा मारे अपना, पूरा रोड सुबह से ये ऐसे क्लियर है, तो ज़ाहिर बात है कोई आएगा कस्टमर आएगा तो हमारा को काम चलेगा ना। वैसे इसमें हकीकत है कि बाहर जो ये ब्लॉकेज है, एहतजाज है, इसकी वजह से सर 100% हकीकत यही है कि एहतजाज जब होते हैं तो ये फ़र्क पड़ता है। ये मार्केटों को, जो हमारी मार्केट है लोकल मार्केट की हम बात नहीं करते, जो गली मोहल्ले में ज़ाहिर बात उनका कोई सिस्टम गली मोहल्ले के साथ है, हमारा जो काम है वो लोगों के साथ है जो बाहर से दूर से आते हैं। ऐसे शहर के बाहर से लोग आते हैं और हमारे शहर में रहने वाला बंदा कुछ अरसे बाद एक रास्ते पे आए तो उसे नए रास्ते की वजह से रास्ता समझ नहीं आता। माल रोड पे तो फिर और इधर जो शहरी है उसको तो प्रॉपर रास्तों का पता होता है, मैंने इस गली से गुजरना है, दूसरी गली से गुजर जाना है, निकल जाना है, उनको रास्तों का पता होता है। नए बंदे को तो रास्तों का नहीं पता, उसे मेन से आना है, मेन से चले जाना है, ठीक है। वो कहाँ पे खज्जल होता रहेगा कि मैं भाई किससे पूछूँ, इधर का किसी को कोई ड्रेस पूछ ले वो सही ड्रेस नहीं बताता, वो कहता है इधर चले जाए आगे चले जाए, ज़ाहिर बात है वो पागल हो जाएगा आगे यहाँ पे। लाहौरियों का ये तो फिर है ना। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। आप क्या करते हैं इधर? मोबाइलों का काम है हमारा। आप मोबाइलों का काम करते हैं। ये बाहर एहतजाज की वजह से, रास्ते ब्लॉक की वजह से है कोई कारोबार मुतासिर होता है? नहीं है, ईद से पहले का कारोबार नहीं है हमारा, तो ये जब से इन्होंने मरीम नवाज ने बंद किया हुआ है। क्या बंद किया हुआ है? ये अड्डे वगैरह लगाना, हम तो प्रॉपर बैठे हुए हैं। ये रोड ब्लॉकिंग वालों को कुछ नहीं कहती, वो हम अंदर बैठे हैं हमें कुछ कहती है। रोड ब्लॉकिंग मतलब पार्किंग वालों को कुछ कहती है। अब देखें ना, अब बात कैसी है कि हम हक लाल का कारोबार कर रहे हैं तो पर्चे भी ले रहे हैं, ये कौन सा कारोबार है? नहीं, आपकी बात ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये अगर ये यहाँ पे बाइक ना खड़ी करें तो कहाँ खड़ी करें? भाईजान बाइक यहाँ ना खड़ी करें, बाहर प्लाजे बने हुए हैं, पैनोरामा पार्किंग है, बाहर रोड पे पार्किंग है। अब यहाँ पे इनके साथ ये बात सही है। नहीं उसने सही बात खड़ी हो, इसका कोई प्रॉपर हल हो, 2 लाइनें लगनी है, 1 लगनी है, ये कोई उसका कोई नहीं 3 लगी 4 का जहाँ दिल करता है खड़ी कर दी है। साथ उनकी सेटलमेंट हुई है, उनको उन्होंने अलाउ किया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं कहा हुआ। सगों मेन इशू इनकी वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। आप यहाँ खड़े हैं, सुकून से खड़े हैं, आपको कोई धक्का तो नहीं लग रहा, तो फिर ये देखें ना, हम तो आराम से बैठे हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये इसमें ये है ना, अगर यहाँ पे तजावुज़ात लगती होती और ठेला आ जाता यहाँ तक, फिर हमसे यहाँ खड़े नहीं हुआ जाना था। लेकिन हमें स्पेस दी जाए, जैसे मरीम नवाज ने वो रेडियो वालों को दी है ना गुंजाइश, हमें भी दे। हम उसका क्या किया हुआ? कहीं बाजार ऐसा बना दे। हाँ जी, फैसलाबाद में घंटा घर में बनाया ना उसने, दिल्ली दरवाजे किया। रोड के अलावा क्या मतलब है? हाँ, रोड के अंदर जो रह रहा है, जो 50 साल से रह रहा है या 20 साल से रह रहा है, वो बाहर कैसे काम करे? मेरी बात सुने, वो 50 साल छोड़ के 5000 साल से भी अगर कोई काम गैर कानूनी कर रहा है तो वो एक ना एक दिन खत्म होना ही होता है। गैर कानूनी काम गैर कानूनी। मेरी बात सुनो, तजावुज़ात मेरे भाई इधर मेरी बात सुने, तजावुज़ात गैर कानूनी ही होता है। ठीक है, मेरी बात सुनो, तजावुज़ात ये मेरा भाई है,
ये आपको जवाब, चलो मैं दे देता हूँ। चलें, अच्छा अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, इसके बाद इस बात का जवाब इन भाइयों से लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताएं, बाहर मेन माल रोड ब्लॉकेज की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है हाल रोड का, या इसके इर्द गिर्द जितनी भी मार्केट्स हैं उनका? जनाब कारोबार तो पहले ही तबाह कर दिया वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। ये माल रोड से ब्लॉकेज होने से पहले 3 माह हो गए हैं। बेरोज़गार कितने लोग हो गए यहाँ पे जनाब। ये जो एंटी क्रोचमेंट के नाम के ऊपर इन्होंने जो किया, ठीक है, अब ये करना था, रोड करते साफ, रोड आज भी ब्लॉक है। यहाँ पे ये मार्केट का एक साइड पर रास्ता है, यहाँ पे दुकानदार बैठे हुए थे, उनको भी उठा दिया। तो मेरे भाई नहीं उठवाया जनाब। एक छोटी सी आपकी यहाँ पे बात काटूंगा। रोड किसी और पर्पज़ के लिए है, फुटपाथ किसी और पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे तजावुज़ात की वजह से पैदल चलने वालों को दुश्वारी होती थी, अब वो नहीं होती होगी। अभी भी होती है जनाब। अब क्यों होती है? वैसे ही वो लोगों का हजूम तो वही है ना, लोग तो वही हैं। चले कुछ आसानी तो होगी ना पहले की आसानी हुई जनाब। ये देखे मेन रोड है, रोड ही नहीं क्लियर है, मोटरसाइकिल है वो देखे सड़क में आती हुई है। अच्छा ये लीगल है, ये अनलीगल हो गया, ठीक हो? ये भी इलीगल है, वो भी। ये लीगल इसलिए हो गया, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास उसका जवाब है जनाब। ये 4 दिन स्टैंड नहीं लगा, इधर हलल हलल मच गई, माफिया सर गर्म हो गया। माफिया की चलती है ना, उन्होंने लो जी किसी तरह गवर्नमेंट को साथ इन्वॉल्व किया, ली पार्क का ठेका किया। अब देखे इसमें अब गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, अब ये लीगल है। अगर हमारे साथ भी करना है, हमारे से गवर्नमेंट पैसे ले, हमें एक जगह दे। हाल रोड नहीं, मैं पूरे पंजाब की बात करता हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। हमारे और भी बड़े भाई हैं, उनकी वजह से हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा एक दूसरे के साथ रोज़गार का एक ना चेन चल रही है जनाब, ठीक है। ये माल रोड ब्लॉक, ये तो आए दिन इधर कोई ना कोई एहतजाज जारी रहता है। ये चीज़ नहीं है, ये पक्का काम कर दी ये जनाब, बड़ा है। और एक और चीज़, अब ये देखें यहाँ पे वार्डन की ड्यूटी लगाई है। वार्डन का काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, या रोड ब्लॉकिंग का पर्चा देना। ये यहाँ पे आके वो ये पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होती है ना, ये भी जनाब वो काउंटर वालों को पकड़ रहे हैं। और ये जो लगा हुआ है नजायज स्टैंड, इसका तो आज तक कोई FIR नहीं हुई, वो ये नहीं पकड़ा गया। जो एंटी इंक्रोचमेंट की बॉडी होती है ना, CTO, उसका मेंबर होता है, तो ये वार्डन भी ज़ाहिर है इसके अंडर पता है। मैं ये कहता हूँ फिर इंसाफ है तो फिर एक जैसा हो जनाब। ये अब ये लीगल हो गया, अब टोकन लग रहा है 30 रुपए का। अगर लेट सपोज ये ली पार्किंग के पास ठेका है भी और सारा कुछ है जी, मैं आपको एक बहुत ही वाज़ेह तौर पे एक बात बताता चलूँ जी, ये ली पार्किंग का भी जहाँ पे ठेका है उन्हें लिमिटेड लेन लगाने की इजाज़त है। यहाँ पे जो भी आलम बना हुआ है, थोड़ा सा पैन करना ज़रा एहसन प्लीज़, ये पैन करके सिर्फ आपको दिखाना, ये थोड़ा सा दिखाएं जी। ये बाइक्स कहाँ तक लगी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। जिसका जहाँ दिल कर रहा है वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके जा रहा है, और बिल्कुल एक जहालत का जमा बना हुआ है जी यहाँ पे, कि जिसका जहाँ पे आए दिल करे मोटरसाइकिल लगाए और चला जाए। तो ये भी इलीगल है जी, ये ली पार्किंग यहाँ पे सही काम नहीं कर रहे हैं। ना काटें आप, मेरे जो बात कर रहा हूँ ना, ये पूरी होनी चाहिए, चलनी चाहिए मीडिया पे, कि ये मकसद ये ठीक है, इनसे पैसे ले रहे हैं ना, गवर्नमेंट की जेब में पैसे जा रहे हैं, लीगल हो गया। यहाँ भी गवर्नमेंट पैसे लगा दे, यार हमें इतना टैक्स दो। आप देखें पाकिस्तान में हो क्या रहा है, जिस चीज़ पे बगैर पैसों के देखें, जैसे काफ़ी लोगों को ठेले दिए हैं, ऐसे आपको भी दे दें, ये भी सही है। हाँ जी भाईजान, आप खैरियत से? जी खैरियत से, ठीक ठाक। आप कह रहे थे रास्ते की वजह से कोई बात करनी है आपने? हाँ जी, रास्ते की वजह से यही है कि हम आते हैं मार्केट से सामान वगैरह लेना होता है, तो ये कि रास्ते ब्लॉकेज है, उसकी वजह से हमें बहुत दुश्वारी होती है। पहले सीधा रास्ता था, आने में कोई मसला नहीं होता था, अब उससे घूम के आना पड़ता है, हमें पता ही नहीं चलता रास्ता जाना किधर से इसका पता ही नहीं होता हमें कि रास्ता आना किधर से, जाना किधर से। कई दफ़ा हम आगे निकल जाते हैं, वो आपको पता है, फिर इतना यू टर्न लंबा, वो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, यहाँ से तो हमें पता था सीधा रास्ता है, यहाँ से जाना सीधा हाल रोड पे। हाल रोड माल की तरफ से तो सामने रास्ता, कोई तो बात बच्चों वाली, वही वो कह रहे हैं ना, माल रोड बंद हुआ है, एहतजाज हो रहा है, एहतजाज की वजह से ना, एहतजाज का ही कह रहा है। ये जो मुसीबत है ना पंजाब असम्बली हाल, ये अवाम के यहाँ पे अवाम के साथ ज्यादती करने के लिए बना गया, अवाम के हकूक़ के लिए कोई नहीं बना गया। मैं बचपन से तो अब तक यही देखता आ रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हो गए हैं कि यहाँ ये अंदर बैठ के ना अपने मफाद के फैसले होते हैं, अवाम के नहीं होते। इसकी इस ना मुसीबत की जड़ का भला है, इसको कहीं जंगल में बनाया जाए कि वहाँ जाओ भाई बैठो, आम अवाम फिर जलील हो रही होती है। असेंबली को जंगल में बनाया जाना, जंगल वाले रास्ते में हो कि जिसने एहतजाज करना है भाई बैठ, क्यों किसी को आने जाने में दुश्वारी ना। यार हम अपनी बात भी नहीं करेंगे, कस्टमर को छोड़े, 100 लोग बीमार होते हैं, पास ही वो है गंगाराम हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, रोड सारी चलती हैं, ठीक है, तो भी उनके लिए लोगों के लिए मुश्किलात होती हैं। तो ये जो बनाया गया ना असम्बली आली, आवाम के लिए नहीं है, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए, इसको यहाँ से ले जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। उनको इस चीज़ का एहसास थोड़ी होगा जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके तो इलाज बाहर के ममालिक में होते हैं, वो अगर उनके पाकिस्तान में इलाज हो रहे हो तो उनको इस चीज़ का पता हो कि भाई ये परेशानी आवाम को है, लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं है। ये ट्रैफिक, ये नजायज़ तजावुज़, रूट्स पे उनके प्रोटोकॉल लगे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता जी कि आम आवाम कहाँ से गुजर रहे हैं। अब हमारी माशाल्लाह से जो CM साहिबा, जो पंजाब की माँ जो बनी हुई हैं,
उन्होंने एक बार भी विजिट करके ये देखा नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उन्होंने सिर्फ ऑर्डर पास किए हैं। ऑर्डर पास होने के बाद भी उन्होंने पता नहीं किया कि ये भाई किसके साथ ज़्यादती हुई है, किसी का नहीं, कि 4 दिन से नाजायज़ पार्किंग अगर उठी है तो 5वें दिन हमने ही पैसे लेके इसको दोबारा अपनी जगह पे वापस ले आए हैं। उन्होंने कोई नहीं देखा, वो सिर्फ बैठ के ऑर्डर पास करते हैं। वो ऑफिस में रहते हैं, बाहर रहती है अवाम, जलील अवाम ने होना होता है और वो हमेशा होती रहेगी। सही बात है जी। ये खवास के चक्करों में अवाम जो है वो रसवा होकर रह जाते हैं और हम अवाम जो है जी, हमारे लिए मतलब इस चीज़ में कोई भी सोल्यूशन निकाला नहीं जाता है। इतने अरसे से वो बैठे हुए हैं, इन खवास में से कोई उन अवाम की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है जी। अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।